मनु भाकर, ये नाम आज हर भारतीय की जुबान पर है और हो भी क्यों ना। मनु भाकर ने कारनामा ही कुछ ऐसा किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए एक नहीं दो ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। पहले मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स सिंगल के मुकाबले में निशाना सीधे ब्रॉन्ज पर लगाया। इसी के साथ मनु ने शूटिंग में 12 सालों से चले आ रहे मेडल के इंतजार को भी खत्म किया था। उसके बाद आज 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित मुकाबले में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मनु ने दूसरे ब्रॉन्ज पर निशाना साध दिया। इसी के साथ एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली आजाद भारत की पहली एथलीट बन गई मनु भाकर। लेकिन इस हरियाणवी छोरी का यह सफर कभी इतना आसान नहीं रहा। जिस तरह हर एक चैंपियन के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, मनु के साथ भी वैसा ही था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आग की भट्टी में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। ठीक उसी तरह संघर्षों से पार पाते हुए मनु यहां तक पहुंची हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मनु भाकर के उसी सफर के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे डॉक्टर बनते बनते मनु भारत की चैंपियन शूटर बन गई। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए मनु भाकर ने देश की झोली में एक और मेडल डाल दिया है। मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित खेल श्रेणी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी के साथ एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर देश की पहली खिलाड़ी भी बन गई हैं। मनु भाकर से पहले नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 के ओलंपिक खेलों के दौरान एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। तब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। साल 1900 में खेले गए ओलंपिक में भारत को पहली बार मेडल मिला था। 1900 के ओलंपिक में भारत ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा भी लिया था और पहली ही बार में भारत के खाते में 2 मेडल आए थे। ये दोनों ही मेडल इंडिविजुअल्स गेम्स में नॉर्मन प्रिचर्ड ने भारत को दिलवाया था। बता दें कि नॉर्मन प्रिचर्ड ब्रिटिश भारतीय थे। 23 जून 1877 को कोलकाता में जन्मे प्रिचर्ड ब्रिटेन के नागरिक थे। 1900 में आयोजित ओलंपिक में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। प्रिचर्ड ने 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा था। बात करें अगर मनु की, तो मनु भाकर की मां सुमेधा भाकर का बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देख रही थी। मगर छोटी सी उम्र में मनु ने शूटिंग का रास्ता चुना। मनु ने किराए की पिस्टल लेकर अपना पहला टूर्नामेंट खेला और आज वो पेरिस ओलंपिक में झंडे गाड़ रही हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि एक समय मनु भाकर डिप्रेशन से गुजर रही थी। हालांकि मनु ने हिम्मत नहीं हारी और भगवत गीता का साथ पाकर उन्होंने डिप्रेशन को भी मात दे दी। ये बात 2021 के टोक्यो ओलंपिक की है। उस वक्त नंबर 1 शूटर रही मनु भाकर क्वालिफाइंग राउंड में थी। मनु को 55 मिनट में 44 शॉट लेने थे, तभी उनकी पिस्टल खराब हो गई। 20 मिनट तक वो निशाना नहीं लगा पाई। पिस्टल ठीक हुई तब भी मनु सिर्फ 14 शॉट लगा पाई और फाइनल की रेस से बाहर हो गई। मनु भारत लौटी तो इतनी उदास थी कि मां को फिक्र होने लगी। उन्होंने मनु की पिस्टल छुपा दी ताकि उस पर नजर न पड़े और मनु दुखी ना हो। मां सुमेधा कहती हैं कि मैं मनु का मैच नहीं देख पाई थी। बाद में उनका वीडियो देखा तो बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि जब मैं इतनी दुखी हूं तो मनु की क्या हालत रही होगी। हालांकि उसके बाद मनु धीरे धीरे कर डिप्रेशन से उबर आई। जहां एक तरफ मनु की मां उनको डॉक्टर बनाना चाहती थी, तो दूसरी तरफ उनके पिता थे यानी कि रामकिशन भाकर, वो उन्हें बॉक्सर बनाना चाहते थे। मनु के बड़े भाई बॉक्सिंग करते थे, इसलिए मनु भी बॉक्सिंग करने लगी। नेशनल स्तर पर मेडल भी जीते। एक दिन प्रैक्टिस करते वक्त मनु की आंख में चोट लग गई। आंख बुरी तरह सूज गई। चोट लगने के बाद मनु ने बॉक्सिंग छोड़ने का मन बना लिया। इसमें मां का भी पूरा साथ मिला। मां ने मनु के पापा से साफ कह दिया कि जिस गेम में बेटी को चोट लगे वो गेम नहीं खिलाएंगी। उसके बाद मनु ने बॉक्सिंग छोड़ दी और मार्शल आर्ट्स में हाथ आजमाया। यहां मनु को लगा कि इस गेम में चीटिंग होती है। उन्होंने मार्शल आर्ट्स का भी साथ छोड़ दिया। आर्चरी, टेनिस, स्केटिंग की प्रैक्टिस शुरू की। मेडल भी जीते, लेकिन किसी में मन नहीं लगा। मनु कई गेम्स में हाथ आजमा चुकी थी, लेकिन कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उनकी मां जिस यूनिवर्सल स्कूल में प्रिंसिपल थी, वहां शूटिंग रेंज भी है। मां ने मनु को पापा के साथ शूटिंग रेंज भेजा। मनु ने पहला ही शॉट मारा था और फिजिकल टीचर अनिल जाखड़ ने उनका हुनर पहचान लिया। उन्होंने मनु की मां से कहा, मनु को इस गेम में टाइम देने दीजिए, ये देश के लिए मेडल लाएगी। 2016 ओलंपिक के 1 साल बाद ही मनु नेशनल लेवल पर मेडल जीतकर शूटिंग फेडरेशन को जूनियर प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो गई। वहां इंटरनेशनल मेडलिस्ट जसपाल राणा का साथ उन्हें मिला। जसपाल राणा ही अभी भी मनु के कोच हैं। अपने कोच के बारे में बात करते हुए मनु ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह उनके लिए खास हैं। उन्होंने मेरे लिए प्रशिक्षण इतना कठिन बना दिया कि यहाँ यानी कि पेरिस ओलंपिक में शूटिंग करना आसान हो गया। हमने तकनीकी क्षेत्रों पर बहुत मेहनत की। उनकी कोचिंग का तरीका बहुत अलग है। वे अक्सर मुझे बहुत मुश्किल लक्ष्य देते थे। अगर मैं उन्हें हासिल करने में विफल रहती थी तो वह मुझे जरूरतमंदों को एक निश्चित राशि दान करने के लिए कहते थे। यह एक दिन 40 यूरो होता तो दूसरे दिन 400 यूरो।
मनु से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। मनु की मां उन्हें झांसी की रानी कहकर बुलाती हैं। दरअसल मनु को जन्म देने के फौरन बाद उनकी मां को टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जाना पड़ा। 4 घंटे बाद जब मनु की मां वापस आई तो बेटी को खुश देखकर दंग रह गईं। इसलिए उन्होंने मनु को झांसी की रानी कहना शुरू कर दिया और बेटी का नाम भी मनु रख दिया। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम भी मनु ही था। शुरुआती दिनों में वो किराए की पिस्टल से शूटिंग प्रैक्टिस करती थी। यही नहीं, उन्होंने अपना पहला राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी किराए की पिस्टल से ही खेला था। इसका खुलासा खुद मनु ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। यही नहीं, मनु ने यह भी बताया था कि शुरू में उन्हें यह भी नहीं पता था कि ट्रिगर कितना अंदर दबाना होता है। उन्हें ग्रिप बनाने में भी काफी दिक्कत होती थी, लेकिन निरंतर प्रयास से उन्होंने इस चुनौती से भी पार पा लिया और नतीजा आज हमारे सामने है। मनु ने यह भी बताया था कि अगर आपके अंदर जुनून हो तो आप किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। आज जिस बेटी पर पूरा देश गर्व कर रहा है, उस बेटी को अपने जिस पिस्टल पर इतना नाज है, उसके लाइसेंस के लिए भी उसे खूब पापड़ बेलने पड़े थे। मनु को भी अफसरशाही की कारगुजारियों से दो चार होना पड़ा था। मनु भाकर के पिता ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि उन्हें अपनी बेटी के लाइसेंस के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। रामकिशन भाकर ने बताया था कि वो रोज लाइसेंस बनवाने के लिए 45 किलोमीटर दूर झज्जर जाते थे और निराश होकर वापस लौट आते थे। उन्होंने अधिकारियों के खूब चक्कर काटे, लेकिन अधिकारियों पर अफसरशाही का ऐसा नशा छाया था कि वो उनकी एक नहीं सुनते थे। ऐसे में एशियन यूथ गेम्स की तारीख भी नजदीक आ रही थी और रामकिशन भाकर की टेंशन और बढ़ रही थी। लाचार होकर मनु के पिता ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई और सीएमओ और खेल मंत्री को ट्वीट किया। 2 महीने बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और मनु को लाइसेंस मिल गया। डेली लाइन पेरिस ओलंपिक में भारत का तिरंगा फहराने वाले दोनों शूटर यानी मनु भाकर और सरबजोत सिंह को दिल से सलाम करता है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।